जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, भगवान श्रीमन नारायण के संग तुलसी मैया के विवाह उत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। मैया की कृपा से आप सभी के घरों में मंगलमय वातावरण बना रहे। तुलसी मैया का विवाह भगवान श्रीमन नारायण जी के साथ स्वयं अथवा पूरा परिवार मिलकर के हम कैसे करें, उस पर एक वीडियो अर्पित किया है, जिसे आप लोगों ने सराहा है और कई भाई बहनों ने प्रश्न किया है। जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो असंख्य हमारे अपनों के मन में आ रहा होगा, इसीलिए व्यस्तता भी है मेरी, तो भी उनको वहां उत्तर न दे करके एक वीडियो के माध्यम से उत्तर दे रहा हूं, ताकि अन्य लोगों को भी उसका समाधान प्राप्त हो सके। तो हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रशंसा जिन्होंने विशेष किया है, तो सम्मानिया गायत्री भाभी जी हैं, जो बड़ी ही हमारी शुभचिंतक हैं, बहुत ही योग्य हैं। इसके बाद में लखनऊ से अंशिका लकी चौहान बिटिया रानी है। भोपाल से हमारे दरबारी पाल भाई हैं, बहुत ही अच्छे ज्योतिषी हैं, बड़े ही सरल हैं। इसके साथ में मंगेश झा बेटा है, जो शुरुआत से ही अपने हिंदू रिचुअल चैनल को सराहता है, देखता है, आगे बढ़ाता है। उषा प्रसाद बहन है। इसके बाद में सिवान से नेहा किरण आर्टिस्ट हैं, इनका भी एक अपना चैनल है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। इसके साथ में एक भारतीय महिला नाम की देवी हैं, जिन्होंने केवल सराहा है। सभी लोगों को हृदय से साधुवाद, मैया की कृपा बनी रहे। प्रीति अवस्थी बहन, इन्होंने भी बहुत सराहा है। इनका प्रश्न है कि एकादशी के दिन अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो मेरी बहन, ऐसी बात है कि ये जो एकादशी का व्रत है, हम सभी मनुष्यों के लिए है, वो तो मैया है, उनके लिए व्रत नहीं है। और जब कोई विशेष कार्य होता है तो वहां पर जो है उसका दोष नहीं लगता है, तो हमारे लिए निषेध है। यहां तक कि जो वैष्णव मंदिर हैं, कुछ विशेष मंदिर हैं, जहां भगवान की बिल्कुल सर्वतो रूप से संलग्न भाव से सेवा होती है, वहां एकादशी के दिन भी चावल बना करके भगवान को भोग लगाया जाता है। भले ही बाद में गौ माता को प्रसाद खिला दिया जाता है, चूंकि व्रत मेरा है, ना कि जो है प्रभु जी का है। तो ये जो पूजा का विधान है, ये हम देखेंगे तो व्रत हम सभी लोगों का है, एकादशी महारानी का, ना कि तुलसी महारानी का है। तो बिल्कुल उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं। हाँ, इसकी जगह तिल चढ़ाना चाहें तो भी जो है तिल भी चढ़ा सकते हैं, पर चढ़ाएंगे तो भी कोई दोष नहीं लगेगा। चाहे तुलसी मैया के ऊपर हो अथवा शिव जी के लिए भी हो, तो भी आप अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद में होम्योपैथिक क्लिनिक नाम से एक बहन है, जो बहुत लंबा लंबा प्रश्न पूछती हैं, लगभग हर वीडियो में पूछती हैं। और मजे की बात तो यह है कि लगभग उसका 99% उत्तर वो स्वयं भी उसी प्रश्न में पूछती हैं, केवल मुझसे एक सहमति जैसी मांगती हैं। तो उनको मेरा सादर अभिवादन है। तो लेकिन मुझे कई बार मैं बड़ा बड़ा उत्तर भी देता हूं, पर कभी भी ना उत्तर को लाइक करती हैं, ना उसका वो जवाब देती हैं। तो कई बार मन में आता है, अरे भाई, हम इतना समय निकालते हैं, कम से कम जय सिया राम तो लिख देना चाहिए। तो उनका प्रश्न है, एकादशी के दिन जल चढ़ाया जा सकता है क्या तुलसी मैया को? तो देखिए, सामान्य नियम में तो यह है कि रविवार को एकादशी को जल चढ़ाया नहीं जाता है, सामान्य नियम में। पर चूंकि उनका विवाह उत्सव है, मंगल उत्सव है, जैसे कि सामान्य दिनों में आप संसार में देखेंगे कि एक तरफ से आप जाते, एक तरफ से आते हैं। जब विशेष दिन होता है तो दोनों रास्ता जाने का कर दिया जाता है, फिर शाम को आने का कर दिया जाता है। तो उत्सव में उसका दोष नहीं लगता है। दूसरी बात, जो प्रश्न मैं स्वयं दे रहा हूं आप सभी लोगों को, कि जो है मैक्सिमम लोग एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का उत्सव मनाते हैं, पर वस्तुतः द्वादशी के दिन शास्त्र के नियम के अनुसार मनाना उचित होगा। जिस बार भी 5 नवंबर को, यानी कि कल, मनाना उचित होगा तुलसी विवाह उत्सव। और कई बार तिथियों के कम ज्यादा होने के कारण अगले दिन द्वादशी तिथि नहीं मिल रही है। आज एकादशी थोड़े समय तक थी, इसके बाद द्वादशी लग गई। तो इसीलिए जो है अपने आचार्यों पुरोहितों से समझ करके ही हर वर्ष व्रत करना चाहिए। जैसे कि हम दवाइयां इत्यादि हर बार जो है डॉक्टर से सलाह लेकर ही ग्रहण करते हैं। तो सब ज्योतिषी बन जाए तो फिर कहने की क्या बात है। तो वस्तुतः मोटा मोटी द्वादशी तिथि को विवाह उत्सव किया जाता है। फिर द्वादशी तिथि में किया गया तो जल चढ़ाने का कहीं कोई दोष है ही नहीं। और मान लिया एकादशी को भी आप मना रहे हैं
मैं चाहूंगा कि द्वादशी को ही मनाए जो शास्त्र विहित है, तो भी आपको चूंकि उनका विशेष उत्सव है तो दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। अब बात आते हैं देवमान गैमर का, तुलसी माता को किस तरफ से रखें। तो जो विवाह की विधि है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, शुरुआत में सिंदूर दान तक तुलसी मैया जो है दाहिने रहती हैं। इसके बाद में अगर आप विवाह की विधि कराते हैं, फेरे वगैरह भी कराते हैं, तो फिर सिंदूर दान के बाद माता रानी को वाम भाग में बैठा देना चाहिए, नारायण को फिर तुलसी मैया के राइट में कर देना चाहिए। और नहीं तो शुरुआत से ही तुलसी मैया जो है राइट साइड में भगवान जी के राइट साइड में विराजमान रहेंगी। सुरक्षा शर्मा बहन ने पूछा किस समय तुलसी विवाह करें। तो मेरी बहन संध्या वेला में तुलसी विवाह करना सबसे श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। हेमंत कुमार जी ने पूछा है, बहुत प्रशंसा किया, उनको धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्रशंसा किया कि जितनी मैं भी उनका प्रशंसा करूं कम है, कि गुरुजी कितना समय लगा होगा, कितना सब लगा होगा। तो मेरे भाई पूरा परिवार लग जाता है, और स्पेशली हमारे जो बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं, तो जो सहयोगी आचार्य चक्रपाणी जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग था। देखा जाए तो दोपहर के 3 बजे से लेकर के रात के 12 बज गए थे। तो उसके बाद में कल वीडियो एडिट कराने गया, पूरा दिन वीडियो एडिट में रहा। उसके बाद जो हमारे अभय भैया हैं, उन्हीं के यहाँ भोजन भी हुआ। बड़ा अच्छा परिवार है और बहुत योग्य हैं, बहुत ही सरल हैं, बिल्कुल ना के बराबर। उनको हमने द्रव्य भी दिया और मैं चलाया। वो रात में बेचारे 3 बजे जाकर के वीडियो अपलोड किए, हमसे वो नंबर वगैरह मांग करके। सोचिए कितना बड़ा योगदान उन्होंने दिया, तब जाके आज वीडियो आप लोगों के आगे आ पाया। तो सच आपने कहा भैया, आपने समझा, सराहा, इसलिए धन्यवाद। शरद सोनी जी ने पूछा है कि गन्ने के पत्तों का बाद में क्या करें। तो पत्तों का तो सजाने के लिए प्रयोग करते हैं, उनको गौ माता को खिला दीजिए, बहुत ही उत्तम रहेगा, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, जो गन्ना है उसको जो है रसपान करना चाहिए, वो भोग का ग्रहण करना चाहिए, जो मैं नहीं दिखा पाया था। भगवान को भोग में गन्ने का भी भोग लगाना चाहिए। विशाखा कुमारी ने लिखा है कि गौरी गणेश का विसर्जन होता है क्या। उनका वैसा विसर्जन तो कभी नहीं होता है, लेकिन चूंकि सुपारी के रूप में आवाहन आप करते हैं तो निश्चित उनका विसर्जन किया जाता है। अगर उस रूप में डेली पूजा वाले हैं तो विसर्जन नहीं होगा, और अगर आपने स्पेशली पूजा के निमित्त ही आवाहन किया है तो उनका विसर्जन होता है, उस रूप में होता है। जैसे कि आप घर के बाहर चौकी लगा के बैठते हैं, चेयर लगा के बैठते हैं, पर रात्रि के पहले वो सब ला करके घर में रख लेते हैं, स्थान आपका चेंज हो गया। ऐसे ही भगवान को जब हम विशेष कार्य के लिए सुपारी में, नारियल में आवाहन करते हैं अथवा मिट्टी की मूर्ति में, तो उनका विसर्जन हो जाता है। शिव भक्ति मार्ग बंधु ने पूछा है, द्वादशी को तुलसी में, एकादशी को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना जाता है, सही है क्या। बिल्कुल सही आपने सुना है मेरे बंधु, पर हम उत्सव वगैरह में चढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे आप देखेंगे सामान्यतया बहू और ससुर जी अपने उत्तर भारत परंपरा में अथवा अच्छे परंपरा में बिल्कुल साथ साथ में नहीं बैठते, लिहाज करते हैं। आजकल लोग कुछ भी करने लगे तो उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे मान लिया फ्लाइट में बैठेंगे, और उस तरह घर में तो मारवाड़ी वगैरह में देखिए या गुजरात में देखिए, वो तो घूंघट करती हैं, करें ना करें वो अलग मैटर है। लेकिन अभी फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं तो सेम सीट में बैठते हैं, दोष नहीं लगता है। अथवा गुरु चेला साथ में चल रहे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो कैसे वो नीचे बैठेंगे, तो वहां पे दोष नहीं लगता है। तो ऐसे मेरे भैया कि सामान्यतया तो एकादशी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पर विशेष उत्सव है तो बिल्कुल आप चढ़ा सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, द्वादशी को तुलसी मैया का विवाह करना श्रेष्ठ होगा। इसके बाद में एक बंधु हैं श्री डोबिरियाल जी, जिनका प्रश्न मुझे बहुत ही अच्छा और बिल्कुल अलग लगा। इनका कहना है कि कान्हा जी के साथ में इनका जो है तुलसी मैया का विवाह कब हुआ था, अथवा साथ में इनका यह भी प्रश्न है कि मान लिया कृष्ण जी के साथ रुक्मिणी का विवाह होता है, लक्ष्मी जी के साथ नारायण का विवाह होता है, और इसके बाद में राधा कृष्ण तो खैर अलग रूप में रहे हैं। तो ऐसे में जो है कृष्ण भगवान का विवाह कब हुआ था इनके साथ में, तुलसी मैया के साथ में।
तो मेरे भाई बहन यहाँ समझने की आवश्यकता है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने स्वयं बताया कि सुपारी में आवाहन करा सकते हैं, शालिग्राम भगवान को रख सकते हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति रख सकते हैं, अथवा लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? यहां तक जगन्नाथ भगवान को भी उस प्रकार से आप रख सकते हैं, क्योंकि सब विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में भक्तों का कल्याण करने के लिए वो लोग आए हैं। उसी प्रकार से जैसे तुलसी मैया का पत्ता भगवान राम जी के भोग में भी लगता है, उनके ऊपर चढ़ाया जाता है, कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है, जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है, और शालिग्राम जी को तो विशेष करके चढ़ाया जाता है। तो हरि प्रिया नाम कहा गया, हरि की प्रिया है, हरि के रूप में भी उनका विवाह हो सकता है। नंबर 1, शालिग्राम भगवान अवश्य आते हैं, पर वो तभी उचित है जब आपके आचार्य पुरोहित आपके पास आए और अपने घर से अथवा आपके घर के शालिग्राम भगवान का करें। स्त्रियों को, देवियों को, लड़कियों को जिनका रजस्वला प्रारंभ हो चुका है, मतलब पीरियड्स प्रारंभ हो चुका है, इन लोगों को बिल्कुल जब तक पीरियड्स बंद ना हो तब तक जो है शालिग्राम भगवान की सेवा का निषेध कहा गया है। गायत्री मंत्र को भी किसी भी रूप में नहीं पढ़ना सुनना चाहिए। कई लोग इस पर हमारी निंदा करेंगे, करने दीजिए, पर उसी में आपका हित है। इस पर मैं अलग से वीडियो दूंगा। तो इसलिए मैंने भगवान हरि प्रिया, तो हरि के रूप में नारायण भी हैं, हरि के रूप में कृष्ण भगवान है, स्वयं जो है कृष्ण स्वयं हरि, स्वयं जो है वो हरि ही कृष्ण है, कृष्ण ही हरि है, उसमें कोई अलग व्यवस्था नहीं है। तो अब चूंकि हमारी बहनें बच्चियां गोपाल जी की विविध रूप में सेवा करती हैं, बड़े लाड प्यार से सेवा करती हैं, उनके बाद में विष्णु भगवान की सेवा करने वाली होती हैं। तो और शालिग्राम लड़कियों को, स्त्रियों को इनको छूना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारी देवियां मन माना आपको सब्जी बनाना सिखा रही हैं, भी आपको पंडिताई भी सिखा रही हैं। क्या कहूं, उनको अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं और आपका समय और सब कुछ बर्बाद कर रही हैं। एकाध योग्य हो सकती हैं, फिर भी उनको ये कार्य करने का उस रूप में अधिकार नहीं है। उस चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभिप्राय यह है कि स्त्रियों को शालिग्राम भगवान की सेवा नहीं करना है। और चूंकि देवियां, बच्चियां, बड़ी औरतें भी सब ये कन्हैया जी की बहुत सेवा करती हैं, और स्वयं वो नारायण हैं, नारायण के साथ में विवाह होना है, तो इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं कहीं दोष नहीं है। फिर अगर आप प्रश्न ये उठाएंगे कि फिर तो तुलसी जी राम जी को कैसे चढ़ पाएंगे, अर्पित हो पाएंगे, विष्णु भगवान को कैसे अर्पित हो पाएंगे, कन्हैया को कैसे अर्पित हो पाएंगे, जगन्नाथ जी को कैसे अर्पित हो पाएंगे, हरि को कैसे अर्पित हो पाएंगे, वो तो केवल शालिग्राम जी को ही अर्पित होंगे। तो मेरे भाई बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वयं ही नारायण है, नारायण के साथ में होना चाहिए, चाहे वो कृष्ण रूप में है, चाहे विष्णु रूप में है, चाहे हरि रूप में है, चाहे नारायण रूप में है, और चाहे श्री शालिग्राम भगवान के रूप में है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। जय सवाल जयराम जी महाराज भाई ने पूछा है, पहले प्रश्न था पर लास्ट में लिया हूं कि गुरुजी दुकान का अच्छा मुहूर्त बताएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भगवान की कृपा से आप नया व्यापार केंद्र अथवा प्रथम व्यापार केंद्र खोलने जा रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे मुहूर्त की बात अगर हम करते हैं तो 21 नवंबर के बाद करना उचित रहेगा, क्योंकि समय कम है। फिर भी किसी कारण से आपको अतिशीघ्र प्रारंभ करना है तो हमारे जो चैनल का नंबर है 7021616365 पर आप कमेंट्स कीजिएगा। और फिर मैं 2-3 दिन बिजी हूं, बहुत ही ज्यादा, आज भी मुझे बहुत लेट हो रहा है, 4-5 लोग मेरा रास्ते में इंतजार कर रहे हैं, फिर जहां जाना है वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर ये उत्तर देना आवश्यक था। तो मैं 2-3 दिनों बाद जो है आपको मुहूर्त बता दूंगा, और बाकी जितना भी हो सकेगा सहयोग करने का प्रयत्न करूंगा। तो आप सभी लोगों ने जिन्होंने प्रश्न पूछा उन सभी का आभार। बिल्कुल ये आनंद की बात है, उत्सव की बात है। और एक बात और भरोसा कीजिए कि भगवान की कृपा से, गुरुजनों से इतनी उम्र में जो सीखा हूं, जो समझा हूं, उसमें भी जो शास्त्र प्रमाणित है वही रखने का प्रयत्न करता हूं। कई बार कई एक कारणों से शास्त्र प्रमाणित चीजें नहीं भी रख पाता हूं, मुझे स्वीकार करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, शास्त्र निर्देशित चीजें नहीं रख पाता हूं, फिर भी
पूरा प्रयत्न यही रहता है, प्रभु जाने शास्त्र के प्रतिकूल, जो शास्त्र में ना लिखा हो, उससे शास्त्र की मर्यादा का हनन होता हो, उसके प्रतिकूल हो अथवा समाज के प्रतिकूल हो, ऐसा करने से मैं 100% हमारे राम जी हमको बचाते हैं। ऐसा मैं चाहता ही नहीं हूं, ना मैं ऐसा कर पाता हूं, ना शायद मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो पूरा भरोसा रखिए और इसी प्रकार से अपना प्रेम सहयोग बनाए रखिए। और पुनः निवेदन करूंगा कि कई बार हमारे सहयोगी लोग कहते हैं आप बोलते नहीं, जरा भैया वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, दूसरे लोगों को भी बताइए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।